तो भक्तवृंद, दर्शक वृंदों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। तो आइए आज ये आदि माँ शक्ति दुर्गा भवानी सप्तशती चंडी का एकादश अध्याय 11वां अध्याय की कथा प्रसंग लेकर मैं उपस्थित हुआ हूँ भक्तवृंद। तो सबसे पहले ध्यान करें, तो उसके बाद हम कथा प्रसंग में प्रवेश करेंगे। ओम बालार विद्युत्तिमिन्दु किरीटां तुंगकुच्चां नयनत्रययुक्तां स्मेरमुखीं वरदाङ्कुशपाशावितिकरां प्रवजे भुवनेशिम्। तो भक्तवृंद, ये 11वां अध्याय की कथा चर्चा प्रसंग में आदि माँ शक्ति का ऐसा रूप है, ध्यान में यही प्रसंग है। तो भुवनेश्वरी देवी का ध्यान करता हूँ। उनके श्री अंगों की आभा प्रभात काल के सूर्य के समान है और मस्तक पर चंद्रमा का मुकुट है। अब ये उभरे हुए स्तनों और तीनों नेत्रों से युक्त हैं। उनके मुख पर मुस्कान की छटा छाई रहती है और हाथों में वरद अंकुश पाश एवं अभय मुद्रा शोभा पाते हैं। ऐसी आदि माँ शक्ति दुर्गा भवानी का हम ध्यान करते हैं। तो ऋषि कहते हैं राजा को देवी के द्वारा वहां महादैत्यपति सुम्मा के मारे जाने पर इंद्र आदि देवता अग्नि को आगे करके उन कात्यायनी देवी की स्तुति करने लगे। तो भक्तवृंद, सारे देवता लोग अग्नि को आगे करके और उन्हीं आदि माँ शक्ति को प्रार्थना करने लगे। तो देवता लोग कहते हैं समय अभिष्ट की प्राप्ति होने से उनके मुख कमल दम उठे थे आदि माँ का, और उनके प्रकाश से दिशाएं भी जगमगा उठी थी। देवता बोले शरणागत की पीड़ा दूर करने वाली है देवी, हम पर प्रसन्न हो। संपूर्ण जगत की माता प्रसन्न हो। विश्वेश्वरी, विश्व की रक्षा करो देवी, तुम ही चराचर जगत की अधीश्वरी हो। तुम इस जगत का एकमात्र आधार हो, क्योंकि पृथ्वी रूप में तुम्हारी स्थिति है देवी। तुम्हारा पराक्रम अत्यंत प्रशंसनीय है। तुम ही जल रूप में स्थित होकर संपूर्ण जगत को तृप्त करती हो। तुम अनंत बाल संपन्न वैष्णवी शक्ति हो। इस विश्व की कारणभूता परा माया भी तुम ही हो देवी। तुमने इस समस्त जगत को मोहित कर रखा है। तुम ही प्रसन्न होने पर इस पृथ्वी पर मोक्ष की प्राप्ति होती है देवी। संपूर्ण विद्याएं तुम्हारे ही भिन्न भिन्न रूप में हैं। जगत में जितनी स्त्रियां हैं वे सब तुम्हारी ही मूर्तियां हैं, तुम्हारी ही विभूतियां हैं। हे आदि माँ शक्ति जगदम्बा, एकमात्र तुमने इस विश्व को व्याप्त कर रखा है। तुम्हारी स्तुति क्या हो सकती है? तुम तो प्रार्थना करने योग्य पदार्थों से परे एवं पराबाणी हो हे देवी। जब तुम सर्वस्वरूपा देवी स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाली हो, तब इसी रूप में तुम्हारी स्तुति हो गई। और तुम्हारी स्तुति के लिए इससे अच्छी उक्तियां और क्या हो सकती हैं? बुद्धि रूप से सब लोगों के हृदय में विराजमान रहने वाली स्वर्ग एवं मोक्ष प्रदान करने वाली नारायणी देवी हो तुम। कला काष्ठा आदि रूप से क्रमशः परिणाम अवस्था परिवर्तन करने वाली हो। सारा विश्व को जानने वाली, उपसंहार करने में समर्थ नारायणी तुमको बार बार नमस्कार करते हैं। तुम सब प्रकार का मंगल प्रदान करने वाली मंगलमयी हो, कल्याणदायिनी हो, शिवा हो। सब पुरुषार्थों के सिद्ध करने वाली शरणागत वत्सला तीनों नेत्र वाली एवं गौरी देवी तुम ही हो। तुम्ही को बार बार हम लोग प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं। तुम ही सृष्टि पालन और संभार की शक्तिभूता सनातनी देवी हो। गुणों का आधार भी तुम ही हो हे आदि माँ शक्ति दुर्गा भवानी, सर्वगुणमयी हो हे नारायणी। आपको बार बार नमस्कार। शरण में आए हुए दीन दुखियों एवं पीड़ितों को रक्षा में संलग्न रहने वाली, सबकी पीड़ा दूर करने वाली नारायणी देवी हो, इसलिए आपको नमस्कार। तुम ब्रह्मांडी का रूप धारण करके हंसों के जुटे हुए विमान पर बैठती
कुश मिश्रित जल छिड़कती रहती हो, ऐसी देवी को बार बार नमस्कार। माहेश्वरी रूप से त्रिशूल, चंद्रमा एवं सर्प की माला धारण करने वाली, महान वृषभ की पीठ पर बैठने वाली नारायणी देवी हो, ऐसी नारायणी देवी को नमस्कार। और मुर्गों से घिरी रहने वाली, महाशक्ति धारण करने वाली कुमारी रूप धारिणी निष्पापे नारायणी, तुमको नमस्कार। शंख चक्र गदा और सांग धनुष उत्तम आयुधों को धारण करने वाली वैष्णवी शक्तियां नारायणी हो, तुमको नमस्कार। हाथ में भयानक महाचक्र लिए और ढाड़ों पर धरती को उठाए वराह रूपी धारिणी कल्याणमयी नारायणी देवी हो, तुमको नमस्कार। भयंकर निशिम्ब रूप से दैत्यों की वध करने के लिए उद्योग करने वाली, त्रिभुवन की रक्षा में संलग्न रहने वाली नारायणी देवी हो, आपको नमस्कार। मस्तक पर कीट और हाथ में महावज्र धारण करने वाली, सहस्त्र नेत्रों के कारण उद्दीप्त दिखाई देने वाली, वित्रासुर के प्राणों को अपहरण करने वाली इंद्र शक्ति रूपा नारायणी देवी हो, तुमको नमस्कार। शिवदूती रूप से दैत्यों की महती सेना का संहार करने वाली, भयंकर रूप धारण तथा विकट गर्जन करने वाली नारायणी देवी, तुमको नमस्कार। दाढ़ों को कारण विकराल मुख वाली, मुंड माला विभूषित मुंड मर्दिनी चामुंडा रूपा नारायणी देवी को नमस्कार। लक्ष्मी, लज्जा, महाविद्या, श्रद्धा, पुष्टि, स्वदा, ध्रुवा, महारात्रि, महाअविद्या रूपा नारायणी को नमस्कार। मेधा, सरस्वती, बरा, श्रेष्ठा, भूति, ऐश्वर्य रूपा बाब्रवी, ऐसी देवी को नमस्कार। पार्वती, तामसी, महाकाली, नियता, सम्यम परायणता, ईशा, सबकी अधीश्वरी रूपिणी नारायणी देवी को नमस्कार। सर्व स्वरूपा सर्वेश्वरी, सब प्रकार की शक्तियों से संपन्न विश्व रूपा दुर्गा देवी को नमस्कार। कात्यायनी, यह 3 लोचन से विभूषित, जो ज्ञान बुद्धि प्रदान करती हैं, ऐसे सौभाग्यशाली नारायणी को नमस्कार। भद्रकाली, ज्वालाओं से कारण विकराल प्रतीत होने वाला, अत्यंत भयंकर और समस्त असुरों का संहार करने वाला, तुम्हारा त्रिशूल भय से बचाए हुए ऐसे देवी को नमस्कार। जो अपनी ध्वनि से संपूर्ण जगत को व्याप्त कर दैत्यों के तेज नष्ट कर देने वाली, तुम्हारा घंटा हम लोगों को पापों से उक्ति रक्षा करने वाली, ऐसे देवी को नमस्कार। चंडिके, तुम्हारे हाथों में सुशोभित खड्ग, जो असुरों के रक्त और चर्बी से चर्चित है, हमारा मंगल करें। हम तुम्हारे बार बार स्तुति करते हैं। इस प्रकार जब देवता लोगों ने अग्नि को आगे करके आदि माँ शक्ति दुर्गा भवानी का प्रार्थना किए, तो देवी ने कहा, तुम प्रसन्न होने पर सब लोगों को नष्ट कर देती हो, हे महादेवी प्रसन्न हो, ऐसे स्तुति करते हैं। कुपित होने पर मनोवांछित सभी कामनाओं का नाश कर देती हो। जो लोग तुम्हारी शरण में जा चुके हैं, उन पर विपत्ति तो आती ही नहीं। तुम्हारी शरण में गए हुए मनुष्य दूसरों को नष्ट शरण देने वाले होते हैं, ये आदि माँ शक्ति दुर्गा भवानी। तो आप हमारे ऊपर जो कृपा करके रक्षा की दृष्टि दी, तो उन ऐसी नारायणी देवी को नमस्कार, अंबिका देवी को नमस्कार। अपने स्वरूप को अनेक भागों में विभक्त करने, नाना प्रकार के रूपों से जो इस समय इन धर्मद्रोही महादैत्यों का संहार करने वाली, ऐसी माँ आदि माँ शक्ति दुर्गा देवी को नमस्कार। सब दूसरे विद्याओं में ज्ञान को प्रकाशित करने वाली, शास्त्रों में आदि वाक्यों वेदों में तुम्हारा सिवा और किसका वर्णन है, आदि माँ शक्ति दुर्गा भवानी। तुमको छोड़कर दूसरी कौन ऐसी शक्ति है जो इस विश्व के अज्ञानमय घोर अंधकार से परिपूर्ण ममता रूपी गड्ढे में निरंतर भटका रही हो। तो सारा चराचर जगत आप ही के अधीन में है और आप ही की मोह में रहता है। जहाँ राक्षस, जहाँ भयंकर विशाल सर्प, शत्रु, लुटेरों की सेना और जहाँ दावा न लो, वहाँ तथा समुद्रों के बीच में भी सब साथ रहकर तुम विश्व की रक्षा करती हो, हे महादेवी विश्वेश्वरी। तुम विश्व का पालन करती हो, विश्व रूपा हो, इसलिए संपूर्ण विश्व को धारण करती हो। तुम भगवान विश्वनाथ को भी वंदनीय हो, हे महादेवी। जो लोग भक्ति पूर्वक तुम्हारे सामने मस्तक झुकाते हैं, वे संपूर्ण विश्व को आश्रय देने वाले होते हैं। देवी प्रसन्न हो,
ऐसी महादेवी को प्रणाम करते हुए हे देवी प्रसन्न हो। देवता कहने लगे, जैसे ही समय असुरों का वध करके तुमने शीघ्र ही हमारी रक्षा की, इसी प्रकार सदा हमें शत्रुओं के भय से बचाओ हे आदि मां शक्ति दुर्गा। संपूर्ण जगत का पाप नष्ट कर दो। उत्पात एवं पापों के फलस्वरूप प्राप्त होने वाले महामारी आदि बड़े बड़े उपद्रव को भी शीघ्र दूर कर दो हे आदि मां शक्ति दुर्गा भवानी। विश्व की पीड़ा दूर करने वाली देवी हो तुम। तुम्हारे चरणों पर पड़े हुए हम पर प्रसन्न हो। त्रिलोक निवासियों की पूजनीय परमेश्वरी सब लोगों को वरदान दो। तो भक्तवृंद ऐसी देवी माँ को जब देवताओं ने स्तुति किए तो देवी माँ ने कहा, देवताओं मैं वर देने को तैयार हूं, तुम्हारे मन में जिसकी इच्छा हो वह वर मांग लो। आदि मां शक्ति ने कहा, संसार के लिए उस उपकार वर को भी मैं अवश्य दूंगी। तो देवता कहने लगे, सर्वेश्वरी तुम इसी प्रकार तीनों लोगों को समस्त बाधाओं को शांत करो और हमारे शत्रुओं का नाश करती रहो, बस इतना ही वर मांगते हैं। देवी ने कहा, देवताओं वैवस्वत मनवंतर के 28वें युग में शुंभ और निशुंभ नाम के 2 अन्य महादैत्य उत्पन्न होंगे। तब मैं नंद गोप के घर में उनकी पत्नी यशोदा के गर्भ से अवतीर्ण हो विंध्याचल में जाकर रहूंगी और उक्त दोनों असुरों का नाश करूंगी। भक्तवृंद अब यहाँ आ गए राधा का, जो आदि मां शक्ति दुर्गा देवी का राधा का अवतार प्रसंग कथा यहाँ पहुंचकर छोटे से श्लोक में वर्णन किया है। फिर अत्यंत भयंकर रूप से पृथ्वी पर अवतार ले मैं वैप्रचित नाम वाले दानवों का वध करती रहूंगी, सारे अपने भक्तों को रक्षा करूंगी। उन भयंकर महादैत्यों को भक्षण करते समय मेरे दांत अनार के फूल की भांति लाल हो जाएंगे। तब स्वर्ग में देवता और मर्त्य लोक में मनुष्य सदा मेरी स्तुति करते हुए मुझे रक्त दंतिका कहेंगे। तो भक्तवृंद यहाँ आदि मां शक्ति दुर्गा भवानी का रक्त दंतिका अवतार कैसे प्रकट हुआ, ये कथा प्रसंग में आप लोगों ने श्रवण किए। फिर जब पृथ्वी पर 100 वर्षों के लिए वर्षा रुक जाएगी और पानी का अभाव हो जाएगा, उस समय मुनियों के प्रार्थना करने पर मैं पृथ्वी पर अयोनिजा रूप में प्रकट होंगी और 100 नेत्रों से मुनियों को देखूंगी। अतः मनुष्य शताक्षी इस नाम से मेरा कीर्तन करेंगे, शताक्षी देवी के नाम से कीर्तन करेंगे। तो देवताओं उस समय मैं अपने शरीर से उत्पन्न हुए शाकों द्वारा समस्त संसार का भरण पोषण करूंगी। जब तक वर्षा नहीं होगी तब तक वे शाक ही सबके प्राणों की रक्षा करेगी। ऐसा करने के कारण पृथ्वी पर शाकंभरी के नाम से मेरी विख्याति होगी। इसी अवतारों में मैं दुर्गम नामक महादैत्य का वध भी करूंगी। इससे मेरा नाम दुर्गा देवी रूप से प्रसिद्ध होगा। फिर मैं जब भीम रूप धारण करके मुनियों की रक्षा के लिए हिमालय पर रहने वाली राक्षसों का भक्षण करूंगी, उस समय सब मुनि भक्ति से नतमस्तक होकर मेरी स्तुति करेंगे। तब मेरा नाम भीमा देवी के रूप में विख्यात होगा। जब अरुण नाम का दैत्य तीनों लोकों में भारी उपद्रव मचाएगा, तब मैं तीनों लोकों का हित करने के लिए 6 पैर वाले असंख्य भ्रमरों का रूप धारण करके उस महादैत्य का वध करूंगी। उस समय सब लोग भ्रामरी के नाम से चारों ओर मेरी स्तुति करेंगे। इस प्रकार आदि मां शक्ति दुर्गा भवानी ने सारे बात देवताओं को बता दिया। जब जब संसार में दानवी बाधा उपस्थित होगी तब तब अवतार लेकर मैं शत्रुओं का संहार करती रहूंगी और अपने भक्तों का रक्षा करती रहूंगी। तो भक्तवृंद इस प्रकार आदि मां शक्ति दुर्गा भवानी ये सप्तशती चंडी का 11वें अध्याय के कथा प्रसंग में आदि मां शक्ति का अनेकों रूपों का वर्णन कथा प्रसंग भी आप लोगों ने श्रवण किए हैं। तो भक्तवृंद कथा श्रवण करके जरूर लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलें। तो आज के लिए इतना। आगामी अंक में और कथा प्रसंग
और आप लोगों को श्रवण कराऊंगा। इतना ही। ओम नमो देव्यै महादेव्यै शिवाय सततम नमः। नमः प्रकृति भद्राय नियता प्रणता स्मता।